जय श्री राम भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे भाई अपने कंधे की कि कंधे का एक्सरे कैसे करते हैं। तो जिस तरीके से भाई मेरा समय कीमती है, आप सबका भी समय मेरे से दुगना कीमती होगा, क्योंकि आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं कुछ चीज़ें। तो जैसे कि नॉर्मली अगर हम किसी नॉर्मल इंसान से पूछते हैं, नॉर्मल मतलब जो इस फील्ड से नहीं है, उनसे बोलते हैं भाई हाँ कंधे का एक्सरे कराना है, उनके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि हाँ भाई कंधे का एक्सरे होगा। कंधा मतलब सबको पता है कंधा ही है। लेकिन भाई हम जो कर रहे हैं इस चीज़ को ना, हम उन सबसे अलग है। हमें है तो हमारे लिए भी कंधा, लेकिन हमारे लिए कंधे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या देखता है डॉक्टर, और हमें अपने एक्सरे में क्या क्या दिखाना चाहिए, मेन उस चीज़ को सीखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। भाई मैंने भी 1.5-2 साल ऐसे ही एक्सरे करे हैं। मेरे को भी कुछ खास पता नहीं था। एक शख्स थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, मिस्टर संतोष जोसेफ। तो उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे गाइड करी। आज उन्हीं के बदौलत मतलब इतनी चीज़ें सीख के मैं यहाँ बैठा हूँ कि अब एक्सरे वगैरह मैं करता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि एक्सरे मेरे से बात कर रहे हैं भाई। हाँ मैं ये रहा स्टर्नम, मैं ये रहा क्लेविकल बोन, मैं ये रहा ह्यूमरस, इस तरीके से ना। तो ज़्यादा समय लेते हुए बात करते हैं। इसमें मोटा मोटा टॉपिक कवर करेंगे कि कंधे के अंदर हमें क्या क्या देखना होता है, कंधा कौन से जॉइंट में आता है या कितने जॉइंट कंधे के अंदर होते हैं, और एक्सरे में हमें क्या क्या देखना है और दिखाना होता है डॉक्टर को। सबसे पहले अगर एरिया देख लेते हैं तो हमारा शोल्डर का एरिया होना चाहिए। फ्रॉम एपेक्स डाल दो तो ये अपना इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला है, सॉरी इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, ये हमारा आना चाहिए। नीचे का जो आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट ये हमारा इतना हिस्सा जरूर आना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे ये बोन हमें दिख रही है। एनाटॉमी इसलिए भी याद करना भाई ज़्यादा जरूरी है कि हाँ कभी कभी डॉक्टर ना स्पेसिफिक किसी बोन का नाम लिख देते हैं कि इस चीज़ का एक्सरे में चाहिए। जैसे क्लेविकल बोन हो गया, स्कैपुला हो गया, या कोरकोइड प्रोसेस उनको अगर देखना हो, एक्रोमियन देखना हो, या एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट देखना हो, इस तरीके से। बेसिकली करने में ना 4 जॉइंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे ये अपनी स्टर्नम है, ये आ रही है स्टर्नम, ये हमारी क्लेविकल बोन है, इसे हम क्लेविकल कहते हैं, कॉलर बोन भी कहा जाता है। ये जॉइंट आप बेसिकली यहाँ पे देख रहे हो ना, दिस इज स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट या क्लेविकल स्टर्नम जॉइंट, इसको हम बोलते हैं जो जॉइंट है, क्योंकि इसमें हमारी स्टर्नम और क्लेविकल दोनों आके जुड़ रही हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो ये अपने स्कैपुला, ये देखिए आ रहा है स्कैपुला, सुपीरियर बॉर्डर, मिडल वो आ गया, और ये अपना इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला आ गया है। ये जो हमें दिख रहा है दिस इज आवर कॉर्कोइड प्रोसेस, CORCOID कॉर्कोइड प्रोसेस है। ये जो हमारा आ रहा है भाई, इस चीज़ को एक्रोमियन प्रोसेस बोल लेते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस। और ये 2 बोन जहाँ पे मिल रही हैं जाके ना, दिस इज, ये मतलब थोड़ा सा इसको ऐसे करता हूँ, हाँ, दिस जॉइंट इज नोन एज एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। दिस इज आवर ग्लेनोइड कैविटी, ये जो स्पेस आपको हल्का सा दिख रहा है ग्लेनोइड कैविटी है। दिस इज आवर हेड ऑफ ह्यूमरस, दिस इज आवर सर्जिकल नेक। इतना हमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, ये हमारा सर्जिकल नेक हो गया है। कॉर्कोइड प्रोसेस मैंने बता दिया, एक्रोमियन प्रोसेस बता दिया, क्लेविकल बोन आ गई, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट आ गया, स्टर्नो क्लेविकल जॉइंट आ गया। इसके बाद होता है एक अपना स्कैपुलोथ्रोकिक जॉइंट, जो कि स्कैपुला और थ्रोकिक जॉइंट जो कि बॉटम से दिखेगा, वो आ गया अपना। ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो कंधा है हमारा, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के तरीके होता है। जिस तरीके से 6 प्रकार के जॉइंट होते हैं, तो एक बार आप गूगल करके देखिएगा 6 प्रकार के जॉइंट हमारे कौन कौन से होते हैं, और जिसमें से 3 बेसिकली होते हैं, मूवेबल, इमूवेबल और वन साइडेड वाला एक होता है। तो जो मूवेबल होते हैं उसमें 6 प्रकार के होते हैं। बॉल एंड सॉकेट हो गया, एक साइड हिंज जॉइंट है, और भी बहुत सारे जॉइंट, सैडल जॉइंट हो गया। तो 3 तो मैंने बता दिए, 3 आप सर्च करिएगा इस चीज़ का। बाकी कंधे में हम सिर्फ यही इतनी चीज़ें देखते हैं कि ये चीज़ें अगर हमारी प्रॉपर दिख रही हैं, देन जो अपना शोल्डर का एक्सरे है वो हमारा बिल्कुल ओके। एक बार फिर से मैं मोटा मोटा जल्दी बता देता हूँ। स्टर्नम, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, क्लेविकल बोन, एक्रोमियन प्रोसेस, कॉर्कोइड प्रोसेस, ये अपना है हेड ऑफ ह्यूमरस, दिस इज आवर सर्जिकल नेक, और ये अपना एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, क्लेविकल बोन बता ही दिया, दिस इज आवर स्कैपुला, सुपीरियर बॉर्डर, मिडल बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर आ गया। बाकी तो आप नॉर्मली देख रहे हो, रिप्स है और ये लंग्स भी दिख रहे हैं, हल्की सी हार्ट की शैडो दिख रही है, तो सारी चीज़ें नॉर्मल है। बट कंधे की जब एनाटॉमी देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें खुद को पता रहना ज़्यादा जरूरी है भाई। कि कभी भी बाई चांस पेशेंट अगर पूछ लेता है, आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है, 2-4 नाम भी बता दोगे ना भाई, तो एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। उनको लगता है कि हाँ भाई जो बंदे ने करा है वो पढ़ा लिखा है, और डॉक्टर भी कभी अगर कोई भेज देता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और अच्छे की बात नहीं, ये चीज़ें खुद को भी आनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी कमेंट करके बताइएगा और किस चीज़ पे बनाई जाए। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे भी वीडियो डालने की।
तो अगर सबको वीडियो भाई पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए। जय श्री राम दोस्तों।